तो फ्रेंड्स, निर्मेय 30 है। ऐसे दो वृत्त का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और खा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के बनाइए, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए। शायद पहले हम लोग निर्मेय 2-3 में हल कर भी चुके हैं, तो फिर से आया है, फिर से हल करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समान तिर्यक, इसके पहले 29 में हम लोग कौन सा खींचे थे पता है? सामान्य अनुस्पर्शी। अगर याद हो तो उसमें हम लोग दोनों त्रिज्या माइनस किए थे। और जब तिर्यक खींचना होता है, असमान वृत्त हो, तो हम लोग इसका त्रिज्या जोड़ते हैं। चलो, क्या करोगे क्या नहीं तो देख लिया जाएगा। सबसे पहले दिया गया है इनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हम लोग एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ही खींच ले। 7 सेंटीमीटर का खींच लो। सबसे पहले हम लोग एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं, जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये रहा 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में बोला गया है कि त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक वृत्त की त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो गोला प्रकार निकालोगे और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। इसका पहले नाम रख देते हैं। इसका नाम हम लोग रख देते हैं का, और खा दिया गया था, चलो इसका नाम का रख देते हैं, और इसका नाम रेखा का खा रख देते हैं। का पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, जो कि हम लोग भर के रख चुके हैं। एक वृत्त की रचना कर दो, एक वृत्त की आप रचना कर दो। चलो, अब बोला गया है कि अगला वृत्त 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे और बिंदु खा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक वृत्त और बना दोगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अगर केंद्र जानना हो तो यही इसका केंद्र है, ये और ये। चलो भाई, अब देखो क्या करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे पहले, तो बताते हैं क्या करना है। अब आपको इस रेखा का और खा का आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधा। किसी रेखा का आधा करना आता होगा अगर पढ़ रहे हो तो। चलो, का और खा का आधा करना है तो का पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, और आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए। जैसे का और खा इतना बड़ा है तो इससे आधे से अधिक होना चाहिए। लग भी रहा है कि अधिक है। अब एक चाप ऐसे आप ऊपर लगाओगे और एक चाप नीचे। पेंसिल से रचना के चरण करोगे, सब मतलब पेंसिल से बनाओगे। इसमें कलर हम लोग उपयोग कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, बस इसलिए। और वही त्रिज्या रहनी चाहिए, अब मत बदलना चाहिए। अब बदलना मत मतलब। और एक चाप और लगा दो, मतलब खा से लगा दो। एक कुछ इस प्रकार से जाएगा ऊपर साइड और कुछ इस प्रकार से। जहां कट किया है इसको आप मिला दोगे, तो डाट डाट मिलाने वाले हैं। इस पॉइंट को इससे क्या करोगे? आप मिला दोगे। जो दोनों एक दूसरे को जहां कहीं कट कर रहे हैं इसको आपको मिलाना है, तो मिला दिए, कुछ इस प्रकार से। अब अगर इसमें त्रुटि करोगे, थोड़ा इधर उधर लेकर जाओगे ऐसे कुछ, तो त्रुटि देखने को मिलेगा। तो चलो, मिला दिए। अब ध्यान से देखो, अगर जो हम लोग ये अर्धक किए हैं, रेखा का और खा को यहाँ पे कट कर रहा है। देखो, ये यहाँ पे कट कर रहा है। इसका नाम हम लोग कुछ रख सकते हैं। चलो, इसका नाम हम लोग का खा, इसका नाम गा रख दें, या चलो चा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? चा। इस चा को केंद्र मानोगे, मतलब गोला प्रकार की नोक आप वहाँ पे रखोगे। कहाँ पे? चा पे। गोला प्रकार की नोक आप चा पे रख दो ऐसे पहले, जहाँ कट किया था इस चा पे, यहाँ पे। और चाहे अब अर्धक की हो तो चाहे चा और खा की त्रिज्या ले लो, चाहे चा और का की त्रिज्या ले लो। एक अर्धवृत्त की रचना कर दो। अर्धवृत्त नहीं, संपूर्ण वृत्त होगा, बस डाट डाट बनाना कुछ इस प्रकार से। देखो,
रेखाएं खींचनी है, तिर्यक स्पर्श रेखाएं, मतलब कम से कम 2 तो होगा ही। चलो इतना काम हम लोग कर लिए। अब ये बताओ, तिर्यक खींचना है तो इसको आप योग करोगे। क्या करोगे? योग। जैसे एक 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या था, एक 2 सेंटीमीटर का, 3 और प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरना है। तो ये रहा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो। बिंदु का पे, खा से भी काम कर सकते थे, हम लोग बिंदु का चॉइस करते हैं। बिंदु का से, बिंदु का से हम लोग एक, देखो क्या करने वाले हैं, एक अर्ध चाप लगाएंगे। पेंसिल से ही लगाना है, आपको अच्छे से अलग अलग दिखाई दे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक चाप त्रिज्या का योग की है, ठीक है। जब एक चाप लगा दोगे ऐसे, तो देखो ये जो रेड वाला चाप हम लोग लगाए हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो ये रेड वाला चाप और जो ये हम लोग एक वृत्त बनाए हैं, ये एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे कट कर रहा है, ध्यान से देखना। अब इसी को बिंदु का से मिलाओगे, जो यहाँ पे कट किया है, इसको बिंदु यहाँ इससे मिलाओगे। इसका अभी नाम रख देते हैं, घबराओ मत, नाम रख देंगे। और इससे मिला दो। अब इससे कहने का मतलब है तो नाम तो रख दो, इसका नाम हम लोग गा रख दे, और इसका जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम घा रख दे, गा और घा, ठीक। अब देखो जो गा और घा हम लोग रेखा इसे खींचे, ये यहाँ कहीं कट कर रहा है, एक टिक लगा दो। यहाँ कहीं कट कर रहा है, एक टिक और लगा दो। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस का और गा के समांतर खा से रेखा खींचोगे, और इस का और घा के समांतर खा से रेखा खींचोगे। या एक काम करो, जो यहाँ पे कट किया है इसी को मिला दो, तो हमारे हिसाब से समांतर ही होगा। इसको जो यहाँ पे कट किया है इसको भी मिला देते हैं। चलो मिल जा भाई, क्यों नहीं मिल रहे हो? अब बताओ, ये काम ही नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, अब इस गा और खा को मिलाते हुए रेखा खींचोगे। अब ये काम ही नहीं कर रहा है, अब क्या बताएं आपको, ये तो गलत बात है। इसको मिला दो, कुछ और उपाय करें क्या? चलो पटरी से मिलाने की कोशिश करते हैं, वैसे नहीं मिल रहा है। यही सब भाई दुख दर्द है, कैसे। चलो आजा भाई, काम करने लगे क्या? हो गया, चलो हटाओ इसको। इस गा और खा को मिला दो। गा और खा को मिलाओगे तो समांतर ही होगा, ठीक है, अपने आप ही समांतर हो जाएगा। इसको मिला दो, ना समांतर दिखे तो समांतर लाइन खींच देना। अब जो यहाँ पे कट किया है, यहाँ इसको इस पे टिक लगा दे, कोई और कलर यूज कर ले, और यहाँ पे ये वाला। अब देखो आपको बस ये तिर्यक मिला देना है, काम हो जाएगा आपका। तो हम लोग इसका नाम रख दें, इसका नाम चलो हम लोग क्या रख चुके हो, पा रख दे, सॉरी, इसका नाम हम लोग पा रख देते हैं। जो यहाँ कट किया है ये वाला, ये बिंदु फा रख देते हैं। इसका नाम मा रख देते हैं, इसका नाम या रख देते हैं। तो इस पा और फा को मिलाएंगे। पा और फा को मिलाते हुए रेखा खींचो ऐसे। ये तिर्यक रेखा का मतलब होता है, देखो जैसे बताए हैं, बार बार बताने से क्या अच्छा, 2 वृत्त हो ऐसे, एक रेखा ऐसे जाए, और एक वृत्त इस साइड हो तो एक साइड इस साइड हो, बताए गए हैं। तो उसको आप वीडियो देखोगे, वैसे बीच से आओगे तो कुछ नहीं आने वाला है। इसको
इसको भी मिला दो, क्या बोलते हैं या माँ जो भी हो, इसको मिला दो। तो यही स्पर्श रेखाएं होंगी जो भी हम लोग खींचे हैं, ये वाला और ये वाला। समान तिर्यक स्पर्श रेखाएं होंगी। जब वृत्त असमान हो लिख लो, एग्जाम में आएगा, बस अभी से लिख बता दो, किसी न किसी सेट में रहेगा, ठीक है, आएगा जरूर। असमान हो तो आ सकता है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पार्ट में मिलेंगे। प्रश्न उसमें होगा, देखो अभी हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे असमान हो, अब अगर अगला होगा समान हो, उसका तिर्यक और समान स्पर्श रेखा खींचना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फिर भी हमारा काम है कहना, कह दे रहे हैं। बाय बाय।